आज की ये कथा उस काल की है जब एक महान युग का अंत हो रहा था और एक नई नियति, एक नई कहानी लिखी जा रही थी। ये गाथा है उस अटूट आस्था की जो समय के गहरे सागर को पार करके आज भी हमारे बीच जीवंत है। हाँ, क्योंकि जिसे हम आज एक मंदिर के रूप में जानते हैं, वो असल में सिर्फ पत्थरों की एक इमारत नहीं है। इसकी शुरुआत तो स्वयं देवताओं के युग में हुई थी, जब धरती पर ईश्वर का साक्षात वास हुआ करता था। तो हमारी ये कथा आज के समय में हमें ले चलती है केरल की पावन भूमि पर, गुरुवायूर के पवित्र शहर में। यहीं विराजते हैं भगवान गुरुवायूरप्पन, जिन्हें श्री कृष्ण के सबसे जागृत, सबसे जीवंत स्वरूपों में से एक माना जाता है। लेकिन इस दिव्य धाम की जड़ों को समझने के लिए हमें समय के इस प्रवाह में बहुत पीछे लौटना होगा। ठीक उस पल में जब द्वापर युग का अंत हो रहा था और एक महान सभ्यता, एक पूरी की पूरी नगरी महाप्रलय में विलीन होने वाली थी। हुआ ये कि जब श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की और बैकुंठ को प्रस्थान किया, तो उनकी वो सोने की नगरी द्वारका धीरे धीरे समुद्र में समाने लगी। और उसी महाप्रलय में डूब रही थी एक अमूल्य निधि, एक ऐसा दिव्य विग्रह जिसकी आराधना स्वयं भगवान नारायण किया करते थे। अब उस दिव्य विग्रह को हमेशा के लिए लुप्त होने से बचाने के लिए नियति ने एक अद्भुत योजना बनाई। ये महान काम सौंपा गया दो दिव्य शक्तियों को, जिन्हें इतिहास का सबसे पवित्र मिशन पूरा करना था। इनमें से एक थे देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान के अथाह सागर थे, और दूसरे थे पवन देव वायु, जो वेग के स्वामी थे। और इन दोनों का संकल्प एक ही था, उस पवित्र विग्रह को प्रलय के जल से सुरक्षित निकालना और उसे एक नए धाम में स्थापित करना। तो भगवान की इच्छा का पालन करते हुए गुरु और वायु ने उस विग्रह को लेकर पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। वो एक सही स्थान की खोज में थे और आखिरकार उनकी ये खोज उन्हें दक्षिण की दिव्य भूमि केरल ले आई। वहां एक बेहद सुंदर सरोवर के किनारे पहुंचते ही उन्हें एक ऐसी जबरदस्त आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस हुई जिसने उनकी यात्रा को, उनकी खोज को एक पल में रोक दिया। वो दोनों समझ गए कि हाँ, यही वो सिद्ध भूमि है, यही वो नियत स्थान है जिसका संकेत उन्हें मिला था। और उसी पवित्र भूमि पर देवगुरु और वायुदेव ने मिलकर उस दिव्य विग्रह की स्थापना की। उन्हीं के नामों को जोड़कर ये स्थान कहलाया गुरुवायूर, और यहाँ के देवता प्रसिद्ध हुए गुरुवायूरप्पन के नाम से, जिसका मतलब है गुरुवायूर के स्वामी। तो ये तो थी इस मंदिर की स्थापना की कथा। पर गुरुवायूर सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है, ये एक जीवंत परंपरा की धड़कन है, जो आज भी ठीक उसी दिव्यता के साथ धड़कती है। यहाँ आने वाले भक्तों के लिए